आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 20 महीने बाद मणिपुर में कुछ हुआ है, हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज हमारी 2 बजे क्लास शुरू हो रही है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अभी भी वक्त है, समाधान बैच में आए। ये क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम जो सिर्फ 1000 रुपये का है। गूगल मीट से लेकर आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा, सीसैट भी दिया जाएगा। 100 डेज का एक प्रॉपर प्रोग्राम है जिसका शेड्यूल हमने अपडेट कर दिया है, किस दिन कौन सी क्लास होगी। तो मिस मत करिए, आइए और तबाही मचाइए। सिलेक्शन पक्का करिए आईएएस में। एक बार आपका सिलेक्शन हुआ, प्री निकाला, तो मेंस और इंटरव्यू की हमारी तरफ से फ्री क्लासेस होंगी। तो मणिपुर में आपको पता है कि आज से 2 साल पहले, 20 महीने पहले हालात बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि माइटीज़ को भी आप देखिए, उनको भी शेड्यूल्ड लिस्ट में डालिए। तो उसके बाद बवाल हो गया था। अब ये मैं कई बार कवर कर चुका हूँ। उसके बाद फिर हिंसा का एक ऐसा दौर आया जो रुका नहीं, अभी तक रुका नहीं है। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या थी ना, कि मणिपुर हमारे हाथ से निकलता चला गया। सीएम एन बीरेन सिंह ने अब जाके 1 हफ्ते पहले इस्तीफा दिया। सरकार ने अब एक्शन लिया है। मैं तो भाई अभी भी यही कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। ठीक है, अमित शाह जा रहे हैं, बट नरेंद्र मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए सबसे पहले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो नॉर्मलसी ला सकते हैं। तो अब क्या है कि 250 के करीब लोग मारे गए, हज़ारों लोग डिस्प्लेस हुए, हज़ारों लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। और उसके बाद अब अजय कुमार भल्ला जो हैं वो एक्शन में दिख रहे हैं। अजय कुमार भल्ला को इसीलिए लाया ही गया था कि आप आइए, सिचुएशन को कंट्रोल करिए। तो सबसे पहले तो एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि 60 सीट्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 40 के करीब माइटीज़ हैं और 43 इस समय बीजेपी और एनडीए, ठीक है, मतलब एनडीए की बीजेपी के साथ एलाइज है। तो वो एन बीरेन सिंह के साथ खुश नहीं थे, फेवरेटिज्म का आरोप लगा रहे थे कि ये माइटीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट्स हैं, उन्हीं को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुकीज़ और नागाज़ ये दोनों ने मोर्चा खोला था। तो अब क्या है कि भाई जाहिर सी बात, आपकी सरकार गिर सकती थी, तो बीजेपी ने एक्शन लिया, इनको हटाया। अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अभी तो केयर टेकर, एज अ केयर टेकर सीएम है ही है ये, और कोई है नहीं इस समय, मान के चलिए। लेकिन सीधा सीधा अजय कुमार भल्ला ने एक जबरदस्त वार्निंग दी है। ठीक है, अब ये वार्निंग क्या है, हमको इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक नोटिस है ना, इसमें यह लिखा है कि पीपल ऑफ मणिपुर बोथ इन वैली एंड हिल्स। अब आपको पता है कि जो वैली है और हिल्स है, ये वैली वर्सेस हिल्स की ही ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, वैली में माइटीज रहते हैं, 90% माइटीज 60% एरिया में रहते हैं, और हिल्स में कुकीज रहते हैं। तो माइटीज का यही कहना है कि हमको भी, हम यहाँ पे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, हम काफ़ी समय से रह रहे हैं, माइटीज हिंदू हैं, तो हमको ज़मीन ज़्यादा चाहिए, हमको पहाड़ ज़्यादा चाहिए, हमको भी आप शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल कास्ट में डालिए। ठीक है, एसटीज में डालिए, शेड्यूल ट्राइब में डालिए। कुकीज़ को स्टेटस मिला हुआ है। कुकीज़ कहते हैं कि हम बहुत बैकवर्ड है, हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, माइटीज़ के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ है। तो अब इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। तो इमेंस हार्डशिप, बहुत ज़्यादा दिक्कत इन्होंने झेली है पिछले 20 महीने में, क्योंकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं। पीस और कम्युनल हार्मनी जो है वो बिगड़ी है। अब नॉर्मलसी को रिस्टोर करनी है गुरु, नॉर्मलसी तो लानी ही लानी है, वरना ऐसे कब तक चलेगा। तो लोग जो हैं डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी कि वो वापस आ सके काम पर। मणिपुर में ऐसा कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है जो अफेक्टेड ना हुआ वायलेंस से। जितना ज़्यादा मणिपुर के अंदर जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको क्योस देखने को मिलेगा। लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, घर उजड़ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो अब यहाँ पे यही बोला है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं स्टेट में, उनको आगे आना चाहिए, ताकि जो भी दुश्मनी है वो ख़त्म हो और पीस और ऑर्डर आए सोसाइटी में। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कम्युनिटीज़ से, स्पेशली जो युवा है, क्योंकि युवाओं ने बहुत तबाही मचाई है। युवाओं को अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो फिर वही है, वो तबाही मचा डालेगा। आप देख ही रहे हैं रेलवेज में कौन वो शीशा तोड़ रहा है, वो क्या है, वो युवा है। तो वो आए आगे और सरेंडर करें जो भी उन्होंने इलीगली वेपन्स लूटे हैं, एम्युनिशंस लूटे हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी कि एक तो म्यांमार से सपोर्ट है इनको, है ना, कुछ रिबेल्स का सपोर्ट है और यह डेंजरस है। साथ ही साथ इन्होंने आर्मरी पे हमला किया था और वेपन्स लूट के ले गए थे, सरकारी वेपन्स लूट के ले गए थे। तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आउटपोस्ट या सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप है, वहां पे आप जमा करेंगे। अगले 7 दिनों में, 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, और ये आज से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से।
अगर मान लीजिए आप इनको नहीं रिटर्न करते हैं तो भाई, अगर आप रिटर्न कर देते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त जेस्चर माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा होना तो चाहिए। कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर रिटर्न किए जाते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न लेते हैं तो आप कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, सीधा ये सरकार कह रही है। लेकिन अगर यू फेल तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए कमिटेड है, ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ सिचुएशन का और जो हमारा युवाओं का फ्यूचर है उसको सेफ गार्ड करे। हम स्टेट को दोबारा से रिबिल्ड करते हैं। तो ये जो आखिरी लाइन है ना, इसी पे ही ध्यान देना है। लल्लो चप्पो करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये वही बात है कि आपने कोई कांड किया है, आप नहीं मान रहे हो, फिर उसने पुलिस ने डंडा बजा, आपके हाथ वाथ टूट गए, उसके बाद अल्टीमेटली आपने माना, तो पहले ही मान लेते। आपको पता है कि आप स्टेट से नहीं जीत सकते, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डर बहुत ज़्यादा था। 9 फरवरी को यहाँ पे एन बीरेन सिंह जो हैं वो इस्तीफा देते हैं और ये साफ था अजय कुमार भल्ला यहाँ पे रुकेंगे नहीं। सरकार ने उनको तगड़ी ताकत दी है, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनको पता है कि सिचुएशन में क्या डील करना है। तो गवर्नर ने स्टेट असेंबली को सस्पेंडेड कर दिया और MLAs जो हैं अब उनके पास कोई भी ताकत नहीं है। तो आप वही कहता रहे ना कि एक तरीके से पूरी ताकत यहाँ पे गवर्नर के पास आ गई है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये मणिपुर हमारे हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था। निकलता हुआ किस चीज़ में? पीस, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे था नहीं, बहुत दिक्कतें थी। कभी पुलिस पे हमला हो रहा है, कभी पुलिस चौकी पे हमला हो रहा है, एथनिक टेंशन हद से ज़्यादा थी, कोई मानने को ही। क्योंकि देखिए, अगर ये बताते हैं एक्सपर्ट्स ने, ये बताया था सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, कि मान लीजिए कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ बहुत बड़ा कांड हो सकता था, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये दिया गया था 2023 में। एन बीरेन सिंह ने ऐसा ही डायरेक्टिव पास किया था, सेम चीज़ है ना, यही पास किया था। लेकिन एन बीरेन सिंह और गवर्नर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, जो यहाँ पे सरकार की तरफ से आया है। अब इसका मतलब क्या है कि आर्मी शायद टेक ओवर कर ले, आसपा लगा ही हुआ है। लेकिन फिर अब ये ब्रूटल एक्शन जो क्यों क्या होता था ना, कई बार जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे औरतों के पीछे छुप जाते थे, औरतों बच्चों को आगे कर देते थे, है ना। हो सकता है अब शायद स्टेट तगड़े एक्शंस ले कि अब हम रुकेंगे नहीं, ऐसी की तैसी कर देंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और मेरे ख्याल में 7 दिन का वक्त है, ये सही होगा कि हथियारों को जमा करें, सरेंडर करें, ताकि मणिपुर को दोबारा रिबिल्ड किया जा सके। क्योंकि मैं तो भाई काफ़ी समय से ये बता ही रहा हूँ, 20 महीने से, हर महीने 2-3 लेक्चर ले लेता हूँ मणिपुर पर। मणिपुर की खबरें गायब हैं, होनी चाहिए मीडिया में, जो दिखाना चाहिए। एक जोक के कारण इतना बवाल हो गया, लेकिन मणिपुर पे एक भी खबर आपने सुनी? हम लोगों से आप सुन रहे हैं। तो समझना चाहिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, और वक्त आ गया है कि अब एक्शन लें। वही है कैरेट एंड स्टिक, या तो गाजर दीजिए या एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर गाजर से नहीं माने तो एक्शन लीजिए। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। आज 2 बजे क्लास है, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। कुछ नहीं, पढ़ते नहीं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।